बस एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने बैतुल की पावन धरा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा, हृदय को पढ़ना सीखना। मेडिकल वाला डॉक्टर की लिखी हुई दवा पढ़ लेता है। बोलो रे बुरहानपुर वालों, अरे बोलो तो सही ना, हो ना, ठीक है। मेडिकल वाला पर्चे में लिखी हुई दवा पढ़ लेता है और मेरा महादेव तुम्हारे चेहरे को पढ़ लेता है। क्या चाहिए उसे? क्या चाहिए? एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था कि तुम नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग तुम्हारे यहाँ आते हैं, जल चढ़ा के जाते हैं, तुम्हारी पूजन करके जाते हैं, कभी कभी किसी किसी को देख तो लिया करो। शंकर भगवान बोले मुझे देखने की जरूरत नहीं, मेरे 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र हैं। तो पार्वती जी बोली तीनों तो बंद रहते हैं, एक नेत्र खोल के बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले मुझे नेत्र खोलने की जरूरत नहीं है, मेरे 3 नेत्र हैं। तो पार्वती जी ने पूछा तुम्हारे 3 नेत्र हैं और तीनों नेत्र तो बंद रहते हैं, फिर आप किस नेत्र से भक्त के हृदय की बात को पढ़ते हो? जरा सुन लेना रे बुरहानपुर वालों, जरा अच्छे से सुनना अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा। आपके तीनों नेत्र बंद रहते हैं, तीनों नेत्र बंद रहते हैं। आप कह रहे हो मेरे 3 नेत्र हैं, आप 3 नेत्र से तीनों नेत्र तुम्हारे बंद रहते हैं, तो फिर ये संसार के लोगों को तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बेचारा जल चढ़ाने आता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, अनुष्ठान करता है, पूजन करता है, तो इनके मन की दशा को आप कैसे देखेंगे? शंकर भगवान कहते हैं मेरे 3 नेत्र केवल मेरे चेहरे पर नहीं है, मेरे 3 नेत्र एक बेलपत्री में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र एक त्रिशूल में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र जलाधारी में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र एक शिवालय में समाये हैं, मेरे 3 नेत्र जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, देहली चढ़ता है, उस समय पर मेरा दूत मणिभद्र उन 3 नेत्रों से देख लेता है। मैं अकेला अगर नेत्र बंद कर बैठ भी जाता हूं, तो जब वो बेलपत्री का स्पर्श करता है, स्पर्श कर जब मुझे समर्पित करता है, उतनी देर में तो मैं समझ जाता हूं कि यह क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या चाहता है। उस स्पर्श से समझा जाता है, स्पर्श से। आज भी हमारे रिसर्च वालों ने रिसर्च किया है, मात्र स्पर्श से समझा जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। स्पर्श से एक व्यक्ति, एक पुरुष एक कन्या को या स्त्री को या नारी को या किसी एक व्यक्ति को अगर स्पर्श करता है तो उससे मालूम पड़ जाता है कि इसकी लालसा क्या है। स्पर्श मात्र से पहचान हो जाती है कि यह चाहता क्या है। बस उसी तरह शिव कहते हैं बेलपत्री का मात्र स्पर्श, जब बेलपत्री चढ़ाने वाला डंडी को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। जब बेलपत्री चढ़ाने वाला मध्य भाग को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसकी ग्रह दशा के अंतर्गत घर में इसको चिंता बहुत है। जब बेलपत्री 2 पत्तियों का स्पर्श कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं संतान के रोग और बीमारी का तकलीफ है। जब बेलपत्री बीच की पत्ती को पकड़कर वो मुझे समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं इसको वैभव और धन की कमी है। जब बेलपत्री थोड़ी सी भी गीली होती है, जब वो चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसके तन में कोई रोग समाया हुआ है, बेलपत्री में कोई डूट पीछे रह जाता है और ये समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं अदालत का कोई केस चल रहा होता है। बेलपत्री का मात्र एक स्पर्श तक बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने वाला किस भाव से बेलपत्री चढ़ा रहा है और चढ़ाकर महादेव ने उसको कैसे स्वीकार करा। ये तक हमारा स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने का तरीका क्या है। दुनिया के लोगों बेलपत्री का स्पर्श मात्र बता रहा है, स्पर्श मात्र। केवल स्पर्श।
क्यों? घर के मंदिर में और बाहर के शिवालय में, बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में और बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में जो शंकर का शिवलिंग होता है उसके ऊपर जलाधारी नहीं लगाना पड़ती। क्या नहीं लगाना पड़ती है? देखिए आपने, किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ। देखिए आप लोगों ने, वो शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद जो पानी टपकता ना ऊपर से, जलाधारी रखी रहती है। घर के मंदिर में जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर बाहर, घर के बाहर जो शिवालय हैं, मंदिर हैं, उसमें जलाधारी की जरूरत पड़ती है। जलाधारी की जरूरत पड़ती है। घर के मंदिर में जलाधारी नहीं चाहिए। कल किसी ने एक पत्र भेजा था, वो पत्र यहां पर होगा, नीचे रखा होगा। उसने पत्र में लिखा था, मान लो हमारे घर में एक ठाकुर जी हैं और एक ठाकुर जी और हमारे यहां आ गए, तो हम एक ठाकुर जी का क्या करें? मान लो हमारे घर में एक शंकर जी हैं, एक शिवलिंग है और दूसरा शिवलिंग आ जाए तो हम क्या करें? मना किसने करा है? शिवलिंग, ठाकुर जी दो भी हो गए तो कोई बात नहीं, शंकर जी दो हो गए, तीन हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिव शिव सब एक है, ठाकुर ठाकुर सब एक है। राम जी की 10 मूर्ति भी हो जाए तो राम राम एक है। भागवत के पुराण तुम्हारे घर में 4 भी हो जाए तो भागवत पुराण एक है। रामायण तुम्हारे घर में 10 हो जाए पर रामायण एक है, एक है। क्या घर में 2 ठाकुर जी रख सकते हैं? क्या घर में 2 शिवलिंग रख सकते हैं? रखो। मना किसने करा कि मत रखो? कौन मना कर रहा है? करो भजन भगवान का, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, पर ढोंग और प्रपंच से दूर। ढोंग प्रपंच के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जी लो और राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले लो, बहुत उतना। ढोंग प्रपंच से दूर। कई लोग मिलेंगे आपको आपकी जिंदगी में, महाराज